अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। मैं मुफ्ती खालिद क़ासिमी आप तमाम हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपके अहम और ज़रूरी सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। अगला कमेंट है आसिफ़ अंसारी की तरफ से, कह रहे मुफ्ती साहब जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिफ़ अंसारी सीलमपुर से। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये कह रहे हैं कि मेरे 5 मसले हैं। इन्होंने 5 सवाल किए हैं। तो पहला सवाल इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब जी सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से क्या कुरान के बराबर सवाब मिलता है? जी हाँ, सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है, क्योंकि सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ने से तिहाई कुरान का सवाब मिलता है, तो 3 मरतबा पढ़ने से पूरे कुरान करीम का सवाब मिल जाएगा। अगला कमेंट इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब जी दूसरा सवाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा इत्र लगाना साबित है? इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू के लिए मुश्क और अंबर इस्तेमाल फरमाते थे। इसी तरह धुनी भी लिया करते थे जो कभी खालिस से हुआ करती थी और कभी ऊद के साथ काफूर होता था। कभी ऊद और काफूर दोनों होते थे, उन दोनों से आप धुनी लिया करते थे। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुश्क और अंबर इत्र का इस्तेमाल साबित है। तीसरा कमेंट इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब जी तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी को कब्र में अज़ाब हो रहा हो और अगर पढ़कर कुछ ईसाल सवाब करें तो क्या कुछ देर के लिए अल्लाह अज़ाब को हटा देते हैं? जी हम मुर्दों के लिए ईसाल सवाब अगर हम करेंगे तो उससे कुछ देर के लिए और सूरह यासीन की तिलावत से ईसाल सवाब करने से एक दिन के लिए अल्लाह ताला अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर देता है। यानी जो हम ईसाल सवाब करते हैं जो कुछ पढ़कर हम कर रहे हैं, ये मामला उस पर डिपेंड करता है। हम जो चीज़ पढ़कर सवाब पहुंचा रहे हैं उस चीज़ की क्या फ़जीलत है, उसके एतबार से सवाब मिलता है। अब बहुत सारी चीज़ों की फ़जीलत ये होती है कि थोड़ी देर के लिए सवाब, थोड़ी देर के लिए अज़ाब में कमी हो जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आधे दिन के लिए और बहुत सी चीज़ों से पूरे दिन के लिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। कुरान करीम की जो दुआएं हैं, आयतें हैं, हदीसों के अंदर जो दुआएं मज़कूर हैं, इन तमाम चीज़ों की अलग अलग फ़जीलतें हैं। तो जब इन तमाम चीज़ों की अलग अलग फ़जीलतें हैं तो अलग अलग फ़जीलतों के एतबार से मुर्दे के सवाब में, मुर्दे के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ और कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के ईसाल सवाब करने से, हर चीज़ के पढ़ने से सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए ही अज़ाब में कमी हो, ऐसा नहीं है। बल्कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ की क्या फ़जीलत है, ये मामला उस पर डिपेंड है। उस पर यह मामला असल उसी की वजह से होता है। तो हमें ये देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उस चीज़ की क्या फ़जीलत है। तो बहुत सी चीज़ों की फ़जीलत बहुत बड़ी होती है, बहुत सी चीज़ों की फ़जीलत कम होती है। जिन चीज़ों की फ़जीलत कम है उनसे थोड़ी देर के लिए और जिनकी फ़जीलत ज़्यादा है उनसे ज़्यादा देर के लिए अल्लाह ताला मुर्दे के अज़ाब में कमी फरमा देते हैं। चौथा सवाल इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब जी चौथा सवाल ये है कि क्या कब्र वालों को ये बताया जाता है कि किसने ईसाल सवाब किया है? ये इन्होंने सवाल किया है, चौथा सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, अगर कोई रिश्तेदार कब्रिस्तान में जाकर ईसाल सवाब करता है तो मुर्दा उसको पहचान भी लेता है और उससे मानूस भी होता है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने किताब-उर-रूह के अंदर इस तरह की रिवायत नक़ल फरमाई हैं कि जिनसे साबित होता है कि हाँ, मुर्दे अपने ईसाल सवाब करने वालों को पहचान लेते हैं। कौन उनको सवाब पहुंचा रहा है वो इसको पहचान लेते हैं। पांचवा सवाल इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब जी जब हम परचून से सामान लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें जिन पर उर्दू लिखा हुआ होता है उनकी पिन्नियों पे, तो घर के कहते हैं कि चूल्हे में जला दिया करो, कोई गुनाह नहीं होगा। जी हाँ, ये बात सही है। ऐसी सूरत में कोई गुनाह नहीं होगा। अगर आप बाज़ार से सामान ला रहे हैं और जो पिन्नी वगैरह है, जो थैला है जिसमें आप सामान ला रहे हैं, अगर उस पर उर्दू लिखा हुआ हो तो आप उसको चूल्हे में जला सकते हैं।